आज कोई खबर नहीं है, आज कोई विश्लेषण नहीं है, आज सिर्फ एक नाम है। Ratna Devnath. Ratna Devnath. Ratna Devnath. Tracking article victim Abhaya's mother, Ratna Devnath. रत्ना देवनाथ। पानीहाटी से कमल के निशान पर चुनाव लड़ रही एक मां, उस बेटी की मां जिसका नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि कानून ने उसकी पहचान पर पर्दा डाल रखा है। लेकिन रत्ना देवनाथ की कहानी सिर्फ 2026 की नहीं है, इसकी जड़ें बंगाल के लंबे इतिहास में नीचे तक धसी हुई हैं। 2007 जब बंगाल जला था, सिंगूर में जमीन की लड़ाई, नंदीग्राम में पुलिस की गोलियां और हर तरफ दर्द और गुस्सा। उस दर्द को शब्द देने वाली एक आवाज थी, महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी 50 सालों से बंगाल के पीड़ित लोगों के लिए लिख रही थी। आदिवासी, दलित, गरीब महिलाएं, यही उनकी कहानियों के किरदार रहे। साहित्य अकादमी, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ, और ये ज्ञानपीठ सम्मान उन्हें नेल्सन मंडेला के हाथों मिला था। सम्मान उनके पास बहुत थे, लेकिन उन्हें उनकी असली पहचान दी उनके शब्दों ने, उन शब्दों से बने इन वाक्यों ने जिनमें बंगाल की महिलाओं की कहानियां ढल गई थी। सिंगूर नंदीग्राम के बाद वही आवाज बंगाल के बुद्धिजीवी समाज को एक साथ ले आई। अपर्णा सेन, सनखो घोष, कबीर सुमन, ब्रत्य बोस, सुवा प्रसन्ना और सबसे आगे महाश्वेता देवी। तब एक शब्द दिया गया, पोरी बोर्तोन, अर्थात बदलाव। और ये बदलाव के नेतृत्व में, एक महिला के नेतृत्व में, नाम है ममता बनर्जी का। 2011 में ममता बनर्जी जीत गई। माँ, माटी, मानुष के नारे पर महाश्वेता देवी ने खुद उनका समर्थन किया था। उन्होंने कहा था, ममता आम लोगों के साथ खड़ी हैं और उनसे उम्मीद है। ममता बनर्जी का आम लोगों के साथ खड़ा होना कोई एक तरफा विश्वास नहीं था। आम लोग भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए। फिर 2016 आया, महाश्वेता देवी चली गई। उस दिन ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल की एक महान मां चली गई। मैंने अपने एक मार्गदर्शक खो दिया। 3 तारीख याद रखिए, 2007, 2011 और 2016, और आज 2026 है। बंगाल में फिर एक मां खड़ी है, रत्ना देवनाथ। रत्ना देवनाथ ने एक प्रण लिया है, वो अपने बाल नहीं संवारेंगी। जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलता तब तक नहीं। बंगाली समाज में एक पुरानी परंपरा है, जब तक इंसाफ ना मिले बाल नहीं संवरने चाहिए। ये सिर्फ एक रीति नहीं है, एक संकेत है, एक ऐसी भाषा जिसमें शब्द नहीं होते लेकिन संदेश बहुत गहरा होता है। और आज रत्ना देवनाथ इसी भाषा में बोल रही हैं। क्यों? क्योंकि बेटी के लिए न्याय की तलाश है। वो बेटी जो एक डॉक्टर थी, अपने माँ बाप का सपना, अपनी गली की शान, एक बंगाली घर की वो बेटी जो MBBS पास करके घर में खुशी ले आई थी। और फिर एक रात वही बेटी अपनी ही ड्यूटी पर, अपने ही अस्पताल में एक बंद कमरे के अंदर थी। उस रात उसके साथ जो हुआ, उस बेटी पर जो बीती, वो सहना किसी भी मां के लिए संभव नहीं होता। और फिर 4 दिन, पूरे 4 दिन के बाद मुख्यमंत्री उस घर पहुंची, अपनी पार्टी की मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री। बैठकर उन्होंने उस मां से कहा, असली मुजरिम पकड़ लिया गया है। लेकिन रत्ना देवनाथ ने तुरंत कहा, नहीं। 4 दिन की सूजी हुई आंखों के साथ एक मां ने मुख्यमंत्री के सामने सीधा सवाल खड़ा कर दिया, यह असली मुजरिम नहीं है, क्योंकि जिसका नाम लिया गया वो अस्पताल के बाहर था और उनकी बेटी अस्पताल के अंदर एक बंद कमरे में। तो बाहर खड़ा आदमी कैसे जानता था कि बेटी कहाँ है? এবং আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কুল কিনারা করতে না পারেন, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই के দিয়ে দেব। खुद मुख्यमंत्री ने भी माना था कि ये काम सिर्फ एक आदमी का नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था, पता लगाओ अंदर कौन शामिल था। और फिर चुप्पी।
लेकिन ये चुप्पी सिर्फ शब्दों की नहीं थी। सवाल ये था कि बेटी के साथ जो हुआ उसकी कोई गवाही बची रहे, ये शायद किसी को मंजूर नहीं था। माँ बाप ने कहा था थोड़ा रुक जाइए, दूसरा पोस्टमार्टम होने दीजिए, सच तभी सामने आएगा। लेकिन अंतिम संस्कार जल्दी में कर दिया गया, लोगों की माने तो करवा दिया गया। ये तथ्य है, ये इल्जाम है और ये सब सीबीआई की जांच के सामने दर्ज है। इसी बीच निर्मल घोष को इस बार टीएमसी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन उनके बेटे तीर्थंकर घोष को टिकट मिल गया। वही परिवार, वही सीट, वही सियासी ताकत। और अब रत्ना देवनाथ पानीहाटी के वार्ड नंबर 6 में खड़ी होकर कह रही हैं, एक ही परिवार पानीहाटी को चलाता है। मैं लोगों से वोट मांग रही हूं ताकि इस उत्पीड़न से पानीहाटी को मुक्ति मिल जाए। एक बात फिर याद कीजिए, महाश्वेता देवी, वही लेखिका जिन्होंने 2011 में ममता बनर्जी का समर्थन किया था, लेकिन उसे काफी पहले यानी 1978 में, करीब 50 साल पहले, उन्होंने एक कहानी लिखी थी। नाम था द्रौपदी। ये महाभारत की द्रौपदी नहीं थी, बल्कि एक आम सी बंगाली महिला द्रौपदी मेझन, एक ऐसी औरत जो सरकार के खिलाफ लड़ने निकल पड़ी थी। पुलिस ने उसे पकड़ा, कैंप ले जाया गया और फिर वहां जो हुआ उसे लिखने के लिए जो हिम्मत चाहिए थी वो सिर्फ महाश्वेता देवी के पास थी। सुबह जब सेना नायक ने उसके कपड़े लाने को कहा, द्रौपदी ने मना कर दिया। वो उसके सामने खड़ी हो गई और उसने जो कहा वो बंगाली साहित्य की सबसे हिम्मती पंक्ति बन गई। কাপড় কাপড় পরে কি লাভ? তুমি আমায় নগ্ন করতে পারো, কিন্তু আবার আমায় কাপড় পরাতে পারবে? 1978 में महाश्वेता देवी ने ये सब लिख दिया था, एक कहानी के रूप में, लेकिन असल में एक वार्निंग के रूप में। जब सरकार एक औरत की आवाज दबाने की कोशिश करती है तो उसका दर्द कैसा होता है, बंगाल के साहित्य ने उसे तभी दर्ज कर लिया था। और फिर 2024 आया, वही कहानी जैसे सच बन गई। बंगाल में, कोलकाता में, एक अस्पताल के अंदर एक बंद कमरे में महाश्वेता देवी ने डायग्नोसिस 48 इयर्स पहले ही लिख दिया था। आज हमने सिर्फ उसे पढ़ना है। महाश्वेता देवी ने एक और कहानी लिखी थी, वो भी करीब 50 साल पहले, 1974 में, हजार चुरशीर माँ, एक माँ की कहानी जिसका बेटा स्टेट ने मार दिया। मॉर्ग में उसका नाम नहीं था, सिर्फ एक नंबर था, कॉप्स नंबर 1084। वो माँ थी सुजाता चैटर्जी, एक साधारण गृहिणी, राजनीति से दूर, घर और बच्चों की दुनिया में जीने वाली। लेकिन बेटे की मौत ने उसे बदल दिया, एक माँ से कुछ और बना दिया। सुजाता घर से बाहर निकली सच ढूंढने, क्योंकि सरकार सच नहीं दे रही थी। सरकार ने सच पर कब्जा कर लिया था। और आज रत्ना देवनाथ भी उसी रास्ते पर है, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ने सच को कहीं कैद कर रखा है। वही एक साधारण गृहिणी, वही राजनीति से दूर जिंदगी, 2026 की सुजाता चैटर्जी, वही 2026 की 1084 की मां। कारण फिर एक और मौत जिसने उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। सुजाता अकेली थी, लेकिन रत्ना जी अकेली नहीं है, क्योंकि बंगाल सुन रहा है। चित्त जेथा भय शून्य, उच्च जेथा शीर। आप देख रहे हैं, वो माँ पानीहाटी की गलियों में चल रही है, ज्यादा बोलती नहीं, बस चलती है, गांव गांव, घर घर। अभी तक पहुंची नहीं है, केवल चल रही है। और इसी चलने से कहीं कोई उसे गले लगा लेता है, कहीं आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं, कोई बस उसका हाथ पकड़कर चुप खड़ा रह जाता है। ये एक मौन प्रार्थना है और बंगाल सुन रहा है।
कल की बात है, प्रधानमंत्री पानीहाटी आए थे। रत्ना देवनाथ ने उनसे कहा कि वो अपनी बेटी का नाम और तस्वीर सामने लाना चाहती हैं। सब जाने उसका नाम, सब जाने उनकी बेटी का नाम। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, बस उस माँ के सर पर हाथ रख दिया। एक मौन आशीर्वाद। एक तरफ एक माँ का प्रण और प्रधानमंत्री का ये शान सा आशीर्वाद, दूसरी तरफ 4 दिन बाद आकर एक गलत नाम बताने वाली मुख्यमंत्री जो फिर कभी वापस नहीं आई। बंगाल की कहानी शायद इन्हीं 2 दृश्यों में सिमट जाती है। टीएमसी कहती है हमने 1500 रुपए दिए, महिला सशक्तिकरण कर दिया, लेकिन 1500 रुपए तब काम आते हैं जब बेटी जिंदा हो, जब रात को ड्यूटी से घर लौटने की गारंटी हो। कोई माँ अपनी बेटी की जान के बदले 1500 रुपए नहीं लेती। आखिर किस जान की कीमत 1500 होती है, आप बताइए। और जब बंगाल की बेटियां न्याय मांगती हैं तो जवाब क्या मिलता है? रात को बाहर मत निकलो। यही माँ माटी मानुष की सरकार का जवाब था। माँ घर में बंद रहे, माटी पर चलने की आजादी नहीं, मानुष सिर्फ नाम का। बंगाल की हर माँ, हर बहन, हर बेटी, हर पत्नी ये बात आप तक पहुंच रही है। रत्ना देवनाथ की लड़ाई अकेली नहीं है, ये उस हर माँ की लड़ाई है जिसकी बेटी रात को ड्यूटी पर जाती है। ये हर बहन की लड़ाई है जो घर लौटने का वक्त देखकर डरती है। और शायद कहीं ना कहीं ये उस हर पत्नी की लड़ाई भी है जिसने आरजीकर की खबर देखी, अपने पति की तरफ देखा और धीरे से कहा होगा, इस प्रदेश में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। 100 साल पहले बंगाल में एक और आवाज उठी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने बंगाल के लिए एक प्रार्थना लिखी थी। आज वही प्रार्थना फिर से गूंज रही है, लेकिन इस बार शब्दों में नहीं। इस बार ये प्रार्थना एक माँ की खामोशी से निकल रही है। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির পিতা ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত। टैगोर ने यह प्रार्थना 100 साल पहले की थी। आज बंगाल में एक माँ खड़ी है जिसका सर ऊंचा है, जिसका मन निर्भय है, लेकिन उसके बाल सवरे नहीं हैं। ये दोनों सच एक साथ हैं और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। महाश्वेता देवी ने 1978 में द्रौपदी लिखकर चेतावनी दी थी। 2011 में ममता बनर्जी का समर्थन करके उम्मीद जताई थी। आज 2026 है। महाश्वेता देवी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके शब्द हैं और बंगाल के सामने सब कुछ साफ है। 29 अप्रैल पानीहाटी वोट डालेगा। 4 मई बंगाल जवाब देगा। बस इतना सोचिएगा, क्या उस माँ की खामोशी सुनाई देगी या माँ माटी मानुष के खोखले नारे के शोर में दब जाएगी? हम इंतजार जरूर करेंगे। তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।